हिंदी सिनेमा की एक ऐसी हस्ती जिन्होंने पर्दे पर शानदार बहुआयामी किरदार निभाए। एक ऐसा कलाकार जिसकी खलनायकी की दहशत इस कद्र रही कि लोग अपने बच्चे का नाम तक वो नाम ना रखते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बाकमाल अभिनेता प्राण साहब की। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मिरान इलाके में जन्मे प्राण साहब का पूरा नाम रहा प्राण किशन सिकंद। प्राण साहब के पिता एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। 3 भाई और 3 बहनों के परिवार में जन्मे प्राण साहब बचपन से ही एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राण साहब दिल्ली से लाहौर शिफ्ट हो गए। दोस्तों, प्राण साहब फिल्म इंडस्ट्री से किस तरह से जुड़े, ये किस्सा भी बहुत रोचक है। हुआ यूं कि एक बार प्राण साहब एक पान की दुकान पर खड़े होकर पान चबा रहे थे और वहीं से गुजर रहे थे मशहूर राइटर वली मोहम्मद वली। वे प्राण साहब के खड़े होकर पान चबाने के स्टाइल से बहुत प्रभावित हुए। उनसे भी रहा ना गया तो साहब जा पहुंचे प्राण साहब के पास और कहने लगे, क्यों भाई, फिल्मों में काम करोगे? इस पर प्राण साहब ने जवाब दिया कि जनाब क्यों मजाक कर रहे हैं? वली साहब ने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किरदार है, करना चाहोगे? इस पर प्राण साहब ने हामी भर दी। इस तरह से प्राण साहब को एक पंजाबी फिल्म में अभिनय करने का मौका मिला। और जानते हैं वो पंजाबी फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी 1940 में रिलीज हुई यमला जट। फिल्म यमला जट की सफलता के बाद प्राण साहब ने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया। 1940 से 1947 के वक्त तक लगभग 20 फिल्मों में काम कर चुके प्राण साहब का सिक्का लाहौर में चल पड़ा था। प्राण साहब की शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर वो दौर आया 1947 का, भारत पाक बंटवारे का दौर। प्राण साहब अपनी पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ लाहौर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। कुछ दिनों में ही साथ लाया गया सब पैसा खत्म होने लगा। देखिए, अब पत्नी और बच्चा साथ में और परिवार की जिम्मेदारी भी खुद पर, और पैसा खत्म होने की कगार पर। वो 1947 का दौर ही कुछ ऐसा था, हजारों लोगों का सब कुछ उजड़ गया। लोग महलों से सड़क पर आ गए। खैर, अब प्राण साहब आजाद भारत में थे। मेहनत मजदूरी के साथ साथ प्राण साहब फिल्म लाइन में ही हाथ आजमा रहे थे, पर अभी वो बात नहीं बन रही थी जिसकी उम्मीद में प्राण साहब लाहौर से मुंबई आए थे। अगले 1 साल के कठोर संघर्ष का अब परिणाम मिलने की बारी थी। और वो कहते हैं ना कि अगर इरादे नेक हों तो ईश्वर जरिया खुद ब खुद बना देता है। तो प्राण साहब की जिंदगी में भी वो खुशनुमा जरिया बनकर आए उनके 2 पुराने दोस्त, मशहूर लेखक और कहानीकार सादत हसन मंटो साहब और एक्टर शाम साहब, जिनकी सिफारिश पर प्राण साहब को डायरेक्टर शाहिद लतीफ की फिल्म में काम करने के लिए बॉम्बे टाकिस बुलाया गया। ऑडिशंस में सिलेक्ट होने पर 500 रुपये महीने पर काम करने का मौका मिल गया। जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी 1948 में रिलीज हुई जिद्दी, जिसमें उनके साथ हीरो की भूमिका में थे देवानंद साहब और अभिनेत्री कामिनी कौशल। फिल्म जिद्दी से प्राण साहब की अभिनय की गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ी, फिर तो बस एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई। सिनेमा प्रेमी प्राण साहब को खलनायक के किरदार में देखना पसंद करने लगे और सही मायनों में प्रोड्यूसर्स की भी खलनायक के रूप में पहली पसंद बन गए प्राण साहब। प्राण साहब ने फिल्मी पर्दे पर खलनायक की छवि बदल के रख दी। कहते हैं प्राण साहब को हीरो के बराबर मेहनताना मिलता था। ये उनका रुतबा रहा कि हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करने को उत्सुक रहता। प्राण साहब ने अपने दौर के लगभग हर स्टार के साथ काम किया। अपराधी, गृहस्थी, पुतली, ये वो आइकॉनिक फिल्में हैं जिनमें प्राण साहब के हर किरदार को दर्शकों ने बेतहाशा प्यार दिया। 1950 के आते आते प्राण साहब का डंका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बजने लगा। अच्छा, एक बात और, प्राण साहब अपने मेकअप को लेकर भी बहुत गंभीर थे।
चेहरे को नए नए रूप देने का शौक रखने वाले प्राण साहब ने अपनी कई फिल्मों में अलग अलग किरदारों को अलग अलग रूप दिया। प्राण साहब के शानदार और बाकमाल अभिनय की गवाह बनी फिल्म चोरी चोरी छलिया, जिस देश में गंगा बहती है। खैर, ये तो रियल लाइफ की बात रही। रियल लाइफ में बेहद शालीन और सभ्य व्यक्तित्व के मालिक प्राण साहब की फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई बेतहाशा इज्जत करता। 50 और 60 के दशक में खलनायक का किरदार निभाने वाले प्राण साहब ने मनोज कुमार जी की फिल्म उपकार में जबरदस्त भूमिका निभाई। मलंग चाचा के किरदार में अपने किरदार को मानो जीवंत कर दिया। प्राण साहब की ये खासियत रही कि वे हर किरदार पूरी आत्मीयता के साथ निभाते। खलनायक सहायक भूमिकाएं निभाते निभाते प्राण साहब ने इतने किरदार पर्दे पर अदा किए मानो एक मिसाल बन गए। फिल्म जंजीर के शेर खान के किरदार को भला कौन भूल सकता है। अमिताभ बच्चन जी के साथ फिल्मी जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला, चाहे फिल्म कालिया हो या फिर जंजीर, शराबी हो या डॉन या फिर अमर अकबर एंथनी, हर फिल्म सुपर हिट। प्राण साहब को उनके बेहतरीन और जानदार अभिनय के लिए कई नामी गिरामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। प्राण साहब को 2001 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान और 2013 में दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। 12 जुलाई 2013 को 93 साल की उम्र में प्राण साहब का देहांत हुआ। अपने पूरे जीवन काल में फिल्मी पर्दे पर उनके द्वारा निभाया गया हर किरदार नए कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है। सिनेमा प्रेमी दर्शक प्राण साहब के अभिनय के प्रति समर्पण को युगों तक याद रखेंगे। भारतीय सिनेमा के इस बाकमाल अभिनेता को हमारे चैनल की पूरी टीम की तरफ से सलाम। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।